ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे इज़ इट गुड टू ड्रॉप फॉर जीपैट और नॉट, कि जीपैट के लिए ड्रॉप करना सही है या नहीं है। तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा इस वीडियो के बाद कि आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा केस जो है वो सही लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट स्लाइड में जो हम बात करते हैं ये आपकी नॉर्मल प्रोसेस है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों का हुआ है और जिन लोगों का नहीं हुआ है, तो वो एक चीज़ तो है, जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है तो वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं किन से, जिनका जीपैट या नाइपर हुआ है। लेकिन फाइनली जो चीज़ है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि एक कंपैरिजन जो है कहाँ पर जाके आपका ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो करना नहीं चाहिए कंपैरिजन, लेकिन कहाँ पर जाकर आपका ख़त्म होएगा और कहाँ पर आप बराबर करते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर आप आ ही जाते हैं, तो उस चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। किसी का जीपैट नाइपर क्वालिफाइड हुआ, उसने जीपैट बेस पे एडमिशन लिया या नाइपर निकाला तो उसमें लिया, तो 2 साल की प्रोसेस है पीजी की, यानी 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे। और उसके बाद जो स्टूडेंट है या तो वो पीएचडी के लिए जाएगा या फिर प्लेसमेंट कैंपस में, जो आपकी कैंपस प्लेसमेंट होती है वहाँ बैठेगा। अगर वहाँ नहीं होता है तो कहीं और जॉब ट्राई करेगा। तो ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। पीएचडी करना है तो उसको कोई और एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, चाहे वो नाइपर का एग्ज़ाम निकाले पीएचडी के लिए या कोई और एग्ज़ाम निकाले। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है टाइम और अर्निंग पे, क्योंकि जो भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो आप इस बेस पे नहीं कर रहे हैं कि उनका जीपैट या नाइपर क्वालिफाइड हुआ है। वो एक्चुअल आपका बेसिस है, वो आपका टाइम है और आपका अर्निंग है। तो बेस यही है। जीपैट नाइपर तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जिसके बेस पे वो एलिजिबल हुए हैं। कंपैरिजन और जो आपका आउटपुट या कहूँ मैं रिजल्ट है, वो टाइम और आपका अर्निंग से आने वाला है। तो ये चीज़ है एक नॉर्मल केस जो है। सेकंड बात में अगर मैं करूँ, स्पेशली जो केसेस हैं, इफ़ इट इज़ नॉट क्वालिफाइड, अगर आपका जीपैट क्वालिफाइड नहीं होता है तब आपके साथ क्या दिक्कत आती है। और ये केस मैं जनरली सुजेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो ये केस 1 है, मेरी तरफ से अगर आप सजेशन लें, मेरा सजेशन लें, तो ये मैं बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। जो ये केस 1 है कि आपने बी फार्मा किया हुआ है, जीपैट या नाइपर क्वालिफाइड नहीं होता और आपने 1 साल ड्रॉप कर दिया, और 1 साल ड्रॉप करने में आपने सिर्फ जीपैट नाइपर के लिए प्रिपेयर करा है और कुछ नहीं करा है, तो आप 1 साल यहाँ पीछे हो गए। सीधी सी बात है, 1 साल आप यहाँ से पीछे हो गए। फिर आपने जीपैट नाइपर निकाला, ये भी केस आपका है कि निकलेगा नहीं निकलेगा वो अलग केस है। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपका निकल गया है, कि जीपैट नाइपर निकलेगा, फिर से आप जॉब लेंगे या फिर पीएचडी करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट या जैसे भी होगा, तो वो आप जॉब या पीएचडी करेंगे। तो आप यहाँ पर अर्निंग में तो बराबर आ गए हैं इनसे, यानी जिनका क्वालिफाइड हुआ है, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम में 1 साल पीछे हैं। तो मेन जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो टाइम की वैल्यू समझाना और अर्निंग तक पहुंचने का है। तो यहाँ पर आप 1 साल जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो ये केस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने 1 साल सिर्फ पढ़ाई करी, लेकिन आप फाइनली जो है बराबर पहुंच गए वहाँ पर, लेकिन 1 साल आप यहाँ पर पीछे हो गए इस केस में। तो मैं ये केस बिल्कुल सुजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक केस जो है मैं अच्छा मानता हूँ। अगर बी फार्मा करने के बाद किसी का प्लान नहीं है जीपैट नाइपर या पीजी करने का, और वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या किसी ऐसी एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्रॉप करता है जो उसे अच्छी अर्निंग दे सकती है लाइफ टाइम, तो मैं मानता हूँ कि ये वैल्यूएबल है, ये कि जिसे आगे पढ़ना ही नहीं है, जिसे इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए तो ये केस हो सकता है कि जिसे जीपैट नाइपर ना देकर कोई और अच्छा एग्ज़ाम देना है जो उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकता है या अच्छा कुछ उसे स्किल्स सिखा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था कि आप 1 साल यहाँ पर पिछड़ रहे हैं उनसे। तो केस 1 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर आप इससे कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो। केस 2 में क्या है, ये एक्चुअली मुझे एक कमेंट जो मैंने पढ़ा था अभी किसी वीडियो में, तो वहाँ पर एक लड़की ने मेंशन किया था कि उसने जॉब करते करते जीपैट निकाला है। तो एक्चुअल में ये एक राइट पाथ है। मुझे लगता है कि ये एक तरीका बहुत सही है, जो मुझे लगता है कि केस 2 आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर बेनिफिट आप सिर्फ जॉब या पैसे से देख रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट असली वो भी है और एक और बेनिफिट भी है। अब यहाँ पर केस 2 में आपने बी फॉर्म करा, आपने एक ड्रॉप करा एक साल जीपैट नाइपर के लिए, हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आपने जॉब करी है, 1 साल जॉब करी,
तो जॉब करी तो आपने 1 साल काम किया कुछ, क्योंकि आप अगर 1 साल पढ़ते हैं तो ना आपके पास कोई स्किल्स आई, ना आपने के पास कोई अर्निंग हुई। तो यहाँ इस केस में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ आप पढ़े जा रहे थे। तो ये चीज़ था, वो आप कहीं शो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या था कि 1 साल आपने काम किया, और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्राइमरी लेवल पे होता है। तो आपने काम किया और आपने साथ साथ पढ़ाई करी। अगर आपका निकल जाता है तो आपका बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर से आप जॉब पीएचडी में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आप 10,000 भी सैलरी में आपकी मान के चलूँ तो आप कुछ 1,20,000 कुछ ऐसा कुछ कमा लेंगे, जितना मुझे लगता है कि आप साल में 1,20,1,30 कमा लेंगे। 10 से कुछ ज़्यादा ही आपको जॉब मिलेगी एज एन बी फॉर्म ग्रेजुएट। लेकिन आपका 1 साल यहाँ पर कम नहीं हुआ। अब ये चीज़ अर्निंग में भी हेल्प करी और आपका टाइम भी कवर अप हुआ कि आपने जॉब करी। उसके साथ साथ मेन जो आपका मोटिव है, मेन चीज़ आपको क्या मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक जो पहला एडवांटेज ये है कि आपको फील्ड का पता लग जाएगा कि आपको आपकी जो पीजी है वो किस में करनी है, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको कौन सी फील्ड में करनी है। अगर आप इसी फील्ड में जिसमें आपने जॉब करी है और आप उसी फील्ड में अपनी पीजी करते हैं तो आपका पीजी के साथ पहले ही 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो गया। और यहाँ पर आपकी जॉब जब आप करेंगे तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक पैरामीटर है कि अगर आपने पहले जॉब करी है तो क्या होता है कि आपका पीजी के बाद, ये एग्ज़ाम निकलने के बाद 2 साल के बाद भी आपको इस जॉब का बेनिफिट मिलेगा कि आपके पास पहले ही पीजी प्लस एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक स्पेशल आपका मुझे लगता है एडवांटेज है। यहाँ पर एक एडवांटेज और मैं अगर डिस्कस करूँ वो क्या है, वो स्पेशली मैं कहता हूँ गर्ल्स के लिए है, या जो लोग समझते हैं कि उन्हें सिर्फ मार्केटिंग की जॉब मिल सकती है, या वो जो मार्केटिंग की जॉब करके आए हैं। अगर वो एमबीए करते हैं, ये एग्ज़ाम देके अगर वो फार्मा एमबीए करते हैं या फिर सीमेट देते हैं, तो उनका मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस भी आपका एमबीए के बाद काउंट होने वाला है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बहुत सारी लड़कियां एमबीए में होती हैं तो उनके लिए ये चीज़ है कि अगर वो जॉब करके एमबीए करती हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस उन्हें प्लस में मिल जाता है। एग्ज़ाम आप जीपेट से भी आपका फार्मा एमबीए में एडमिशन होता है, नाइपर से भी होता है फार्मा एमबीए में एडमिशन, और सीमेट आपका एक एग्ज़ाम होता है जीपेट के साथ ही आई थिंक होता है वो। तो ये आपके कुछ केसेस हैं। मुझे ये सेकंड केस जो है एक वैलिड केस लगता है। तो जिसने भी कमेंट किया है मुझे ध्यान नहीं है किसने किया नाम, लेकिन वो एक बहुत अच्छा जो है फॉलो अप मुझे लगता है कि उन्होंने किया है, बहुत अच्छा पाथ फॉलो किया है कि उन्होंने साथ में जॉब भी करी है और जीपेट नाइपर भी निकाला है। तो वो एडमिशन लेंगे तो उनका पहले ही जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए अगर वो उसी फील्ड में करते हैं तो वो कैलकुलेट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो करने से पहले कोई नहीं सोचता है ये चीज़, लेकिन बाद में जब बेनिफिट देती है ये चीज़ तब समझ में आती है। तो ये आपका केस सेकेंड है। अब केस थर्ड जो मुझे लगता है कि कुछ लोग फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि अभी उन्हें जॉब नहीं करनी चाहिए या अभी उनका पढ़ने का टाइम है, उन्हें और अच्छा सीखना है। तो उनके लिए है कि आपने बी फॉर्म की हुई है, जीपेट या नाइपर क्वालिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन आपने एडमिशन ले लिया एम फार्मा में, किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहाँ से प्लेसमेंट नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि बार बार मैं ये अर्निंग और ये प्लेसमेंट के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ। तो यहीं जो है आपका एक तो कंपैरिजन का मेथड है कि आप टाइम देख रहे हैं कि टाइम जो था यहाँ पर आप वो कंपेयर कर रहे हैं और अर्निंग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन आपको अगर मैं आपके कमेंट्स देखूं, पिछली जितनी भी वीडियोस हैं या किसी और चैनल पे भी मैं कमेंट देखूं, तो आप सब किसी इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बताऊं या कोई भी बताए तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट स्टेटस क्या है, वहाँ पर एवरेज सैलरी पैकेज कितना है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है। तो ये क्वेश्चन है। तो आप सीधा ही प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, आप सीधा जा रहे हैं यहाँ पर। आपको इस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है कि ये क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा जो भी आप प्लेसमेंट से मतलब है, चाहे उसमें आपका 1 साल कंज्यूम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप वो चीज़ देख रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपने एडमिशन ले लिया एम फॉर्म में, यह आपका लास्ट केस है। तो एडमिशन लेने के बाद अब यहाँ पर आपका साल तो वेस्ट नहीं हुआ है, आपका टाइम वो 2 साल का 2 साल ही रहा है अगर किसी का हुआ है उससे। लेकिन आपका जो है
एवरेज स्किल्स जो हैं वो आपकी जो है इम्प्रूव होनी चाहिए यहाँ पर एवरेज इंस्टीट्यूट में जाके भी। तो यहाँ पर जाकर आपको करना क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो साथ में जॉब अलाउड कर देते हैं कि हम फॉर्म कर रहे हैं तो आप कुछ सीख लीजिए। अगर जॉब अलाउड नहीं है वैसे तो, अगर हम लीगली देखें, लेकिन इसके साथ साथ आप स्किल्स अपने डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंडली आप देखें तो आपको अगर R&D सेक्शन में जाना है तो आपको जर्नली मैं कहूँगा एक एनालिसिस की जो स्किल्स हैं या किसी भी आपको काम करना है तो आपको क्रोमेटोग्राफी HPLC वगैरह जो है ये अच्छे से आना चाहिए। अगर आप PCR सीख सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस सीख सकते हैं, वो भी UV IR जो सिखाया ही जाता है आपके M.Pharm में, अगर आप DRA के अलावा किसी भी फील्ड में है तो ये चीज़ हो जाती है और उसको फिर जॉब या PhD के लिए जाता है। अब यहाँ पर टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं हुआ है। अब आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पर जो है जॉब जो है एवरेज इंस्टीट्यूट में अगर प्लेसमेंट नहीं है तो आप खुद से जाएंगे तो वो आपको कम पैकेज की मिलेगी, लेकिन आपने 1 साल जो है वो बचा के रखा है। जो यहाँ पर 1 साल इन्होंने कंज्यूम किया था जॉब के साथ वो आपने यहाँ पर बचा के रखा है 1 साल। तो 1 साल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और आप फिर से आपका कंपनी बदलेंगे आप या फिर उसी कंपनी में कंटिन्यू करेंगे तो आपका कुछ इंक्रीमेंट भी मिलेगा, तो आप बराबर आने लग जाएंगे उनके जिन्होंने क्वालिफाइड करके कहीं एडमिशन लिया था और वहाँ जॉब लिया है। लेकिन इन तीनों केसेस में से मुझे सबसे बेटर केस जो लगता है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है। जो जॉब के साथ प्रिपेयर करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो लोग कर जाते हैं उनके लिए बहुत बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उनका कुछ नुकसान नहीं होता है। स्कॉलरशिप वो यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी कुछ कमाया है और उन्होंने जो है साथ साथ एक्सपीरियंस ले लिया है। तो मेरे हिसाब से जो है ये केस सेकंड जो है ये मुझे एक बेटर सुजेशन लगता है। हालांकि ये केस भी बुरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 1 साल है वो बाद में आपका काम आने वाला है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं टाइम और अर्निंग के ऊपर। सो मुझे एक्चुअल में लगता है कि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू सीधा आप प्लेसमेंट के बारे में किसी से क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ आई थिंक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर आपको लगता है कि आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका पहले केस में 1 साल यहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और कुछ नहीं है, लेकिन आप बराबर आ रहे हैं। सो आई होप you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much.